हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, भले होंगे, फिट एंड फाइन। तो हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से हम लोग अपने नरेशन टॉपिक को देख रहे थे, जो कि जूनियर क्लास हो, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के लिए ज़रूरी है। तो उसी नरेशन को हम लोग देख रहे थे, और नरेशन में अब तक हम लोगों ने क्या जाना है, एक बार बस 1 मिनट का टाइम लेके बता दे रहा हूँ बस ओरल, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। फिर असर्टिव सेंटेंस में हम लोग पहुँचे। असर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कुछ इम्पॉर्टेंट क्या कि परिवर्तन करने पड़ते हैं, जैसे कि कामा को हटा के। असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो कामा को हटा के कंजक्शन दैट यूज करते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, ठीक। बाकी टेंस में परिवर्तन हम लोग पढ़े, तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले पढ़े हैं। तो सामान्य कुछ नियम बताए, फिर आपको स्पेशल रूल बताए। स्पेशल रूल में मैंने कहा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसके रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग, टेंस में चेंजिंग नहीं होता है। फिर मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस आया हुआ है उसको उसके पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये टेंस से संबंधित परिवर्तन हुए। कुछ अपवाद भी जाने हम लोग एग्जाम्पन्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको 4 बातें बताई। यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, हैबिचुअल एक्शन के बारे में, इडियम एंड फ्रेज के बारे में, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में। इन सब चीज़ों में अगर ऐसी कोई बात आ रही है तो उनमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर इसके बाद आए हम लोग पर्सन परिवर्तन पे। पर्सन परिवर्तन करने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन दिया हुआ है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। दूसरे रूल में मैंने कहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। फिर तीसरे रूल पे हम लोग पहुंचे। हम लोगों ने कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो तब क्या करेंगे। तब मैंने कहा कि आप रिपोर्टिंग वर्ब में कोई एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए और उस सेकंड पर्सन, जो भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, उसे ऑब्जेक्ट जो आपने माना है उसके आधार पर बदल दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। अगला रूल हम लोगों ने देखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाए तो जिसको संबोधित किया जाए उसे ही हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाकी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को परिवर्तित कर देते हैं। ये सब नॉर्मल सी चीज़ें रहीं जो अब तक चलती आई हैं। बाद में फिर हम लोगों ने नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों ने नियरेस्ट वर्ड्स को लॉन्गेस्ट वर्ड्स में बदल दिया, नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदल दिया गया। ये हम लोगों का पिछला क्लास रहा है। तो मुझे लगता है कि अब असर्टिव क्लास की सभी क्लासेज लगभग कंप्लीट हो गई हैं, आप लोगों के समझने भर का पर्याप्त हो गया है। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक वो होता है जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और एक दूसरा होता है जो उसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। तो यही करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक फॉर्मेट को देख लें, फिर उसको कैसे आगे बढ़ना है हम लोग इसको एक प्रोसेस में लेकर चलते हैं ताकि समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो नरेशन में हम लोग आज जानने वाले हैं क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, ठीक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जानते समय हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों के पास पहला प्रकार होता है, इंट्रोगेटिव का जो पहला प्रकार होता है, ये शुरू होता है किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद एक सब्जेक्ट दिया होता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट है, ठीक है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो इसी फॉर्मेट में होता है। तो करना क्या है, इसको असर्टिव करना होगा। अभी एक ये इंट्रोगेटिव एक पहला हुआ, दूसरा इंट्रोगेटिव भी इसी के साथ में देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब,
और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसमें आपको फोकस क्या करना है, ये दोनों के दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और अब हम लोग जो करने जा रहे हैं, यानी कि जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, हमारे रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसे कैसे परिवर्तित करना है, यही हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो उसे करने के लिए हमारे पास कुछ जनरल रूल्स हैं। पहले जनरल रूल्स को देख लिया जाए, बाकी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जनरल रूल्स में क्या जानना है, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड आएगा, ठीक है, इस सेड को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। इसे हम लोग चेंज करेंगे आस्क्ड में। ठीक है, सेड को आस्क्ड पे बदलेंगे, या फिर कहीं कहीं इंक्वायरी से बना हुआ है, इंक्वायर्ड कभी कभी वो भी आ जाता है। ठीक, और दूसरी चीज, एक चीज तो ये हुआ, दूसरी चीज ये हुआ, जब कॉमा को हटाते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कॉमा के प्लेस पर क्या करते हैं, कंजक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कंजक्शन। कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन लिखते हैं। और ये जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन के प्लेस पे हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं। अगर ये वाला ऑप्शन है, तो इसके लिए अगर हमको कंजक्शन लिखना हो तो हमारे पास एक इफ शब्द होता है और एक होता है वेदर। ये हुआ। ठीक, एक कंजक्शन हमारे पास दो हो जाएगा, एक इफ एक वेदर। अगर ये वाला सेंटेंस है तो, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो, और अगर इससे शुरू हुआ है तो इसमें मान के चलिए हमारे पास एक और शब्द क्वेश्चन वर्ड। ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है यही कंजक्शन बन जाता है। यानी कि कंजक्शन देखेंगे तो इसमें इंट्रोगेटिव वाले में 3 कंजक्शन आ जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड भी कंजक्शन का काम करेगा, इफ और वेदर ये तीनों कंजक्शन का काम करेंगे। कहाँ आएंगे, तो कॉमा के प्लेस पर। जब कॉमा हटाएंगे हम लोग तभी कंजक्शन का यूज करेंगे। तीसरा चीज, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है तो वो लिखने की जरूरत है, लिख नहीं रहा हूँ, बस आप लोग समझ लीजिए। तो तीसरी बात, अगर हम उसको छोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, आगे कहता है कि जो हमारे पास आएगा, क्या आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये जो आएगा हम लोग इसे क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। ठीक, चौथी बात, अच्छा चलिए एक चीज यहाँ पे बता दें आपको और भी। अब देखिए, इंटरोगेटिव आपके पास दो तरह का है ना। दोनों तरह को फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार और लिखता हूँ। देखिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरे वाले में क्या है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ब। अब ये कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव चाहे पहला वाला हो और चाहे ये दूसरा वाला हो, कोई भी होगा तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, असर्टिव करना पड़ेगा। और असर्टिव करते समय सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फुल स्टॉप लिखना पड़ेगा। अब कैसे, ये वाला है तो इसको तो डायरेक्ट लिख लिए। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वर्ड को शुरू में ही हम कंजक्शन मान लेंगे, और कंजक्शन अगर इसको मान लिए तो बाकी जो बचेगा हम लिख देंगे सीधे। कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए कठिन है, बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान है ये। अगर यह इस तरह का इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट से ही शुरू होगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तो क्वेश्चन वर्ड को क्या, इसको अगर हम कंजक्शन मान लें तो फिर देखिए यह असर्टिव सेंटेंस बचा हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हो गया तीसरी बात।
और चौथी बात इसमें समझने वाली ये है, क्या, जो क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये जो मार्क होता है इसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फुल स्टॉप में कर देते हैं। फुल स्टॉप जो बिंदी टाइप का होता है सॉरी, तो इसे हम लोग इस तरह से चेंज कर लेते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है टेंस में परिवर्तन और पर्सन में परिवर्तन, नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों में परिवर्तन, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उसे तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो जनरल रूल्स हैं वो हैं कि इसी तरह से हमको कन्वर्ट करना है। और बाकी जो पुराना परिवर्तन है टेंस से संबंधित या फिर पर्सन से संबंधित या फिर नज़दीकी शब्दों से संबंधित, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये भी करेंगे और उसको भी करेंगे। तो आई थिंक आप लोग इसको समझ गए हैं। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज यानी कि एग्जाम्पल करके देखें ताकि हमारा काम और ज़्यादा आसान हो जाए, ठीक है। हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहले इसमें से इसको भी अभी हटा दें, कुछ समय के लिए भी इसको हम हटा दें यहाँ से। हम लोग केवल अभी पहले इसको देखेंगे। ये हमारे इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट है और हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव को किस में बदलना होता है, असर्टिव में बदलना होता है। और असर्टिव का फॉर्मेट आप लोग जानते हैं क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक। यानी कि इस तरह का सेंटेंस होगा तो हम लोग इसे कैसे बदल देंगे, जैसे यहाँ पे बदला हुआ है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल पे पहुँचते हैं। मान लीजिए आई यहाँ लिखा है आई सेट और यहाँ पे लिखा है डू यू नो और यहाँ पे कर दिए मी। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपने जनरल रूल को ध्यान से देखा है तो मैंने कहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है तो इस सेड को आस्क्ड में बदलना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा आई आस्क्ड, ठीक, आई आस्क्ड। और अगर आपका ये इंट्रोगेटिव शब्द हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तब हमारे पास कंजक्शन हो जाएगा इफ, ठीक है, इफ कंजक्शन हो जाएगा। अब देखिए डू यू नो मी, फॉर्मेट को मिलाइए, डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, नो मेन वर्ब और मी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। आप इसको असर्टिव में कन्वर्ट करिए। असर्टिव करते समय सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट आपके पास क्या है, यू है, यू एक सेकंड पर्सन है और अगर ये सेकंड पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेगा। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम है तो यू के लिए हमको सब्जेक्ट क्या लिखना पड़ेगा, हिम लिखना पड़ेगा, ही लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट लिखना है ना, तो सब्जेक्ट हमारे पास ही हो जाएगा। कंफ्यूजन फिर से समझिए, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक, लेकिन यू एक सेकंड पर्सन है जिसे यहाँ के ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। इस सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन यहाँ हिम आया जो हमने मान लिया, उसके आधार पे लिखेंगे तो ही हो गया। क्लियर है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा न्यू और ऑब्जेक्ट है आपका मी। ध्यान से देख लीजिए, मी फर्स्ट पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है, मी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ आई दिया भी तो है, तो यहाँ पे केवल कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा आई आस्क्ड इफ ही न्यू मी, ठीक। बड़े आसानी से ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन चुका है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल है सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, यहाँ पे रहेगा
विल यू मैरी मी, क्वेश्चन मार्क, विल यू मैरी मी। ये भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। आइए समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सबसे पहला रूल वही है, सेड को या सेड टू लिखा हो इसको बदलना पड़ेगा आस्क्ड में। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, टोल्ड नहीं करेंगे, सेड टू को टोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर यह असर्टिव सेंटेंस होता तब सेड टू को टोल्ड करते, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए इस सेड टू को हम लोग आस्क्ड में चेंज करेंगे, यानी सी आस्क्ड मी। ठीक, और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसीलिए कंजक्शन हो गया इफ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका सब्जेक्ट आया है यू, यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसे असर्टिव करना पड़ेगा। असर्टिव करते समय सब्जेक्ट पहले आता है, तो ये यू हमारे पास सब्जेक्ट है जो कि सेकंड पर्सन है। इस सेकंड पर्सन को इस ऑब्जेक्ट के बेस पे बदलना पड़ेगा, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। ठीक, अब सब्जेक्ट के बाद क्या, देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल को बदल देंगे तो वुड हो जाएगा। फिर मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब है मैरी, और मी फर्स्ट पर्सन है जिसे बदलेंगे इस सब्जेक्ट के आधार पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। क्लियर है? हर आसानी से आप समझ सकते हैं, ज़्यादा आपको परेशान होना ही नहीं है, बस थोड़ा सा कोशिश। एक एग्जांपल और बताते हैं बस, उसके बाद दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव पे पहुंचेंगे। ठीक है, सॉरी, देखिए सेंटेंस में मान लेते हैं एग्जांपल है यू सेड टू हर, यू सेड टू हर, आर यू सर्चिंग माई बुक। आइए समझिए, इसे भी समझिए, एकदम समझ के समझ जाइए पूरा। यू सेड टू मी, फिर सेड टू आया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया, इसीलिए सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, तो हमारे पास हो जाएगा यू आस्क्ड हर। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, कंजक्शन हो जाएगा इफ। सब्जेक्ट आया है यू जो कि एक सेकंड पर्सन है, तो अब इस सेकंड पर्सन को इसके आधार पे सब्जेक्ट में बदलना होगा, और इसका सब्जेक्ट होता है शी। ठीक, आर दिखा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आप कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस। बाकी क्या बचा है, सर्चिंग। ठीक है, सर्चिंग माई आपका फर्स्ट पर्सन, इसे बदलेंगे सब्जेक्ट के आधार पे। माई पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव क्या होता है, योर होता है, योर। कठिन है? नहीं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। एक एग्जांपल आप लोगों के लिए, सी सेड टू यू डिड you see my watch? ठीक है, आप लोग इसको करिए, मन से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इसको कर लिए होंगे, कोई डाउट नहीं है, आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तरह के इंट्रोगेटिव को हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग दूसरे वाले इंट्रोगेटिव को भी देख लें ताकि आपका काम और आसान हो जाए और आप लोग आसानी से समझ सकें। ठीक है, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो हम लोगों ने इस इंट्रोगेटिव को देखा। अब मान लेते हैं अगर हमारे पास ये वाला इंट्रोगेटिव हो तो भी कोई बात नहीं है, हमको अगर असर्टिव करना हो तो हम यहाँ पे कंजक्शन वर्ड के जगह पे लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड को, और क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर अब असर्टिव पे आ जाइए, सब्जेक्ट लिखिए, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, मेन वर्ब लिखिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख के फुल स्टॉप लगाइए। इस तरह से काम आपका आसान हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल पे सीधे पहुँचे हम लोग। मान लीजिए एग्जाम्पल है आई सेट, और यहाँ पे कर दिए वेयर डज ही लिव। ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए, क्वेश्चन वर्ड के जगह पे वेयर आया, हेल्पिंग वर्ब डज,
सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब लीव, ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, नहीं लिया तो परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे, सेड को पहले बदलेंगे आस्क्ड में, तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड। ठीक, इस कामा को हटाएंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड आपका कंजक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये बात तो पहले ही बता दिए हैं कि क्वेश्चन वर्ड, इफ और वेदर यही कंजक्शन बनते हैं। तो ये है वेयर जो कि कंजक्शन है। कंजक्शन के बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब। चलिए सब्जेक्ट को खोजते हैं, ये है सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन, और आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ही हो गया। अब सब्जेक्ट हो गया तो हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस को पहचानिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डज आया है, लेकिन जब असर्टिव जाएगा, असर्टिव में जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आइए वर्ब कहाँ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा लिव्ड। और कुछ है नहीं, और कुछ बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे बस फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। सेंटेंस कंप्लीट। आई थिंक आप लोग इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, फिर से एक बार देख लीजिए। आई सेड को आपने बदल दिया आई आस्क्ड, वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है जो कि यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, और वेयर डज ही लिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, बाकी ऑब्जेक्ट होता है तो उसे भी लिखा जाता है। तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या कहता है। सी said to me why, थोड़ा सा इसको बदल दें टेंस को ही, why has he called me, why has he called me। आई समझिए, अच्छे से समझिए। देखिए फिर यहाँ पे आया है said to, और यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी आस्क्ड मी, और ये आपका एक क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई। ठीक, अब टेंस को पहचानिए, वाई हैज ही कॉल्ड मी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आप इसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो इसी को क्या करना पड़ेगा, हैड करना पड़ेगा। चलिए खैर छोड़िए, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट को खोजिए, ये है सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं, और हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हैज को बदल देंगे तो हैड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म इसमें भी आएगा। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, बदल देंगे इस सब्जेक्ट के आधार पे। देखिए यहाँ पे मी है क्या, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर हो जाएगा। और ये सेंटेंस आपका क्लियर, इनडायरेक्ट स्पीच आपका बन के रेडी है। आइए अगले एग्जाम्पल की ओर चला। एग्जाम्पल है यू सेट, ये हो गया हु चीटेड मी, हु चीटेड मी। आइए समझिए, यू सेड हु चीटेड मी, यू सेड, और यहाँ पे हु यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते ही आप इसको क्या करिए, आस्क्ड में बदल दिए, यानी ये हो जाएगा यू आस्क्ड, यू आस्क्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव शब्द है ना, इसे आप क्या करिए, कंजक्शन बनाइए, यानी यू आस्क्ड हु। अब इसको देखिए, हु चीटेड यू, कौन सा टेंस है, ठीक है, कौन सा टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हु, और यहाँ पे हो गया हैड, क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। हु हैड चीटेड, और ये मी फर्स्ट पर्सन है, तो इस फर्स्ट पर्सन को यू के आधार पे लिखेंगे तो यू हो जाएगा, और यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, लग रहा है क्या कि कहीं कंफ्यूजन है? बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बैक करके देखिए, बैक करके देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करिए, चीजें समझ में आएंगी। एक और एग्जाम्पल है आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, और यहां लिख दिए व्हेन विल यू गिव मी माई पेन।
थोड़ा सा बस कठिन हुआ है, ज़्यादा कठिन नहीं किए हैं, बहुत ही आसान है ये। इसमें कई चीज़ें आ गई हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पर्सन भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है, करना तो पड़ेगा ये, समझ लीजिए। देखिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इससे टू को बदलना पड़ेगा, तब आप लिखेंगे आई आस्क्ड हर, ठीक, इतना क्लियर। इस कॉमा को हटाएंगे तो कंजक्शन की जगह पे लिखेंगे व्हेन, क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बनता है, ठीक है। अब यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप इसको असर्टिव में बदलेंगे। असर्टिव में बदलते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट यू आ रहा है जो कि क्या है, सेकंड पर्सन। अगर सेकंड पर्सन है तो इसे इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। तो इस सब्जेक्ट के जगह पे अब इसका सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा सी। हेल्पिंग वर्ब विल है, चेंज करेंगे तो वुड हो जाएगा। गिव है तो गिव में कोई परिवर्तन नहीं। मी आपका फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के आधार पे। आई लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। माई लिखा है, यह भी फर्स्ट पर्सन, इसी आई के आधार पे लिखेंगे तो यहाँ पे माई माई ही रहेगा, और यहाँ पे पेन लिख देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो ही तरीके हैं, दो ही तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। तो पहले हम लोगों ने जो देखा है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, सभी इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे। तो उनको करना क्या होता है कि जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है ना तो उसको असर्टिव में चेंज करना पड़ता है। और जो सामान्य नियम है, सामान्य नियम का मतलब क्या कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब जो भी होता है, सेड को बदलना, फिर कंजक्शन लिखना, कहाँ पे कामा हटा के कंजक्शन लिखना, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाना, शब्दों को आगे पीछे करना, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अब चूंकि इस वाले में क्या है कि इस क्वेश्चन वर्ड को ही तो कंजक्शन मान लिया गया है, यानी कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा हो तो उसको आप कंजक्शन मान लीजिए, और बाकी का जो बच गया है, यानी कि अब मान लीजिए हमने इसको कंजक्शन मान लिया, ठीक। अब हमारे पास इतनी चीजें बची हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप उनको क्या करिए, असर्टिव के क्रम में लिख दीजिए, आसानी से हो जाएगा। बाकी पर्सन में परिवर्तन और टेंस में परिवर्तन ये तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नरेशन में ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान रहा, बहुत ही आसानी से आप लोगों ने समझ लिया, कम टाइम में समझ लिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, सभी तरह के सेंटेंसेज को मन में रखना, जो उनके जनरल रूल्स है, जो भी इनके जनरल रूल्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप लोग काम आसानी से कर पाएंगे, कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो फिर पता चलेगा कि कंफ्यूज होके मिस्टेक कर दिए। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। जो भी करना है सोच समझ के करना है, ताकि कहीं से कोई गलती न होने पाए। आप बेहतर करिए, बेहतर करिए, आगे बढ़िए, बाकी तो मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। तो बस आज के क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। बाकी हम लोग अब आएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी बचेंगी हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करके एक तरह से धीरे धीरे हम लोग अपने प्रोग्रेस के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं। बस ये है कि आप लोग टाइम निकाल के आप लोग एक एक क्लासेस को देखते जाइए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि एक ही बार बहुत ज़्यादा क्लासेज हो जाए फिर आप देख के कन्फ्यूज हो। बेहतर है कि एक क्लास को देखिए तो एक दिन 2 दिन उसको ट्रायल करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ, ठीक। तो आज के क्लास को बस यहीं पे किया जाए स्टॉप। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक रेस्ट, एंजॉय योर डे, हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।